उसके पीछे कारण ही मानव का स्वयं का अस्तित्व, स्वयं का कर्म ही मुख्य होता है। एक संत थे, वृंदावन में बड़े भाव से रहा करते थे। संत की परिभाषा देखिए, संत एक स्वभाव होता है, संत एक मार्ग होता है, संत एक नीति होती है, संत एक सोच होती है, संत ही के विकार होता है। संत का होता है शीतलता, सरलता, उदारता, हर जीव से स्नेह और प्रेम का ही तत्व को संत कहा जाता है। एक संत थे, वो मेरे ठाकुर के अनन्य भक्त हुआ करते थे। रोज गांव गांव ढाने जाकर के मेरे ठाकुर का नाम का उच्चारण करते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण चले जाते थे कहते हुए। जो कोई प्यार से उनको भेंट करते उसको शुरू धार कर लेते थे। ऐसी विलक्षण भक्ति थी उस संत की कि जब तक मेरे ठाकुर को भूख ना लगावे तब तक पानी की एक बूंद भी मुख में नहीं रखा करते थे। सुबह से शाम तक गांव गांव नगर नगर भ्रमण करते थे। एक दिन मेरे ठाकुर ने सोचा, और लाडली सरकार विराजमान थी, दोनों के सुंदर भाव व्यक्त हुए। लाडली बोली, हे प्रभु, ये कैसा अद्भुत संत है, आपके बिन पानी तक नहीं पीता। मेरे सरकार बोले, हे राधे, ये मेरे प्राण है, ये मेरे प्राण है, यही मेरा सब कुछ है, मेरा सर्वोपरि यही है। जिस संत की विलक्षण भक्ति होती है वही मेरा जीवन, मेरा सार्थक, मेरा कर्तव्य, मेरा पथ उसी से जुड़ा रहता है। लाडली लाल बोले, सरकार आप तो अपने भक्तों की बड़ी भारी प्रशंसा करते रहते हैं, बस थोड़े हरे कृष्ण गाले आप उसी भक्त के दीवाने बन जाते हो। मेरे सरकार कहने लगे, नहीं राधे, ये भक्त मेरा ऐसा है कि मेरे बिन एक पानी की बूंद तक नहीं पी पाए। महाराज लाडली सरकार और मेरे बिहारी जी दोनों में आपस में विचार होने लगे। लाडली ने सोचा, चलो भक्ति की परीक्षा ले ले। भक्ति की परीक्षा बड़ी विलक्षण होती है महाराज। वह संत नित्य की भांति नगर में जाते हैं, भिक्षा में जो भी मिला उसको ले आए, कुटिया पर ला के रख दिया। मेरे ठाकुर को आर हुआ, लो प्रभु आप पहले पाओ। महाराज जब वो संत ने प्रभु के लिए समर्पण किया, प्रभु ने उस भाव को हृदय में धारण किया। दूसरे दिन फिर संत भिक्षा पात्र के लिए जाते हैं, तो आज देखो प्रभु की ऐसी अद्भुत लीला हुई कि सुबह से दोपहर हो गई पर भिक्षा में एक दाना भी नहीं मिला। संत ने सोचा, चलो आज हमारे सरकार की ऐसी इच्छा है, वो अपनी कुटिया लौट आते हैं। महाराज कुटिया पाकर मेरे ठाकुर जी के आगे हाथ फैलाए और कहा, प्रभु आज तो बस इतना ही मिला, इसको आप शुभ कार्य करें। मेरे कन्हैया को जल का ही भोग लगाया और स्वयं ने जल ग्रहण किया और विश्राम करने लगे। दूसरे दिन फिर भिक्षा पात्र के लिए जाते हैं, तो महाराज आज भी खाली हाथ लौटना पड़ा। तीसरे दिन फिर जाते हैं, तीसरे दिन फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज 3 दिन से भूखे, ऊपर से वृद्धावस्था का शरीर शक्तिहीन होने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। आज मेरे ठाकुर से कहा कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा जो है वो मैंने आपके लिए समर्पण कर दिया। तो महाराज आंख बंद करके मेरे ठाकुर के सम्मुख संत बैठ गए और एक ही भाव है, वो तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी। यारी करी तो से हरिचंद्र राजा, यारी करी तो से हरिचंद्र राजा। हो काशी में जाए, काशी में जाए, विचाए दियो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी। महाराज प्रभु का स्मरण करते करते संत की आंख लग गई।
सुबह आंखें खुली तो हाथ पैर साथ नहीं दे रहे हैं। संत की आंखें भर आई और कहने लगे आज तो मेरे लाला भूखे ही रहेंगे, ना तो मैं उनको स्नान करा पा रहा हूँ, ना उनको चंदन लगा पा रहा हूँ, ना वस्त्र पहना पा रहा हूँ। आज मेरे लाला भूखे ही रहेंगे, आज मेरे लाला भूखे ही रहेंगे। महाराज शाम होने लगी। अनायास एक भक्त हाथ में प्रसाद का पत्तल लेके द्वार पे आके कहने लगा बाबा, ओ बाबा देख तेरे लिए भूख लाया हूँ। संत ने सोचा भैया कोई आया होगा, हाथ से इशारा कर दिया और पास में पत्तल रखवा लिया। महाराज उस पत्तल में गरम गरम पुए थे। तो कहते हैं महाराज भूखे भजन ना होए गोपाला, और ये ले तेरी कंठी माला। बड़ा अद्भुत नजारा महाराज। गरम गरम पू की महकों ने उसका मन को बिगाड़ दिया और ज्ञान खो बैठे, और एक ग्रास तोड़कर संत ने अपने मुख में रख लिया। जैसे ही मुख में ग्रास रखा संत को ज्ञान हुआ आज तो मैंने मेरे कन्हैया को भोग लगाया ही नहीं। हे प्रभु ये जिंदगी में कैसा अपराध करा दिया, पूरा जीवन आपके श्री चरणों में अर्पण कर दिया। आज कैसी लीला है तेरी प्रभु, जो मैं आज आपको भूल गया। हे मेरे नाथ, आज इस भक्त पे बड़ा भारी संकट आ गया, अब तू ही लाज रख प्रभु। आज मैंने जो अपराध किया है उसका दंड मैं भोगूंगा। इस ग्रास को ना प्रभु मैं बाहर निकालूंगा, ना मैं उधर में ग्रहण करूंगा। अब इस गुत्थी को आप ही सुलझाओगे नाथ, आप ही सुलझाओगे, आप ही सुलझाओगे। महाराज पूरी रात हो गई। मनी मन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दूसरा दिन आया, ग्रास मुख में सड़ने लगा महाराज। पूरा दिन निकल गया, रात हो गई। अब तो कंठ में सूजन आ गई महाराज, चेहरे पे सूजन आ गई, आंखें बंद होने लगी। संत की आंखों से अश्रु धारा बहती नजर आ रही है महाराज। संत ने कह दिया चाहे मेरे प्राण चले जाए पर आज मैं अपने आप को क्षमा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तीसरे दिन की रात की बात है महाराज, संत ने अपने प्राण त्यागने का सुनिश्चित कर लिया। मेरी द्वारकाधीश इस लीला को देख रहे थे। लाडली सरकार पास में बैठी हुई थी, उनकी आंखों से अश्रु धारा गिर रही थी कि हे नाथ कैसी परीक्षा ले रहे हो आप भक्त की, अब और देखा नहीं जाता नाथ, कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। इतने में मेरी द्वारकाधीश स्वयं बाल रूप में आकर के संत बाबा की कुटिया में कंधे पे हाथ रख के बोले बाबा, ओरे बाबा देख मैंने 3 दिन से कछु खायो नहीं, 3 दिन से मैंने कुछ पिया नहीं, बाबा कुछ खाने को मिलेगा, कुछ पीने को मिलेगा। महात्मा जी ने जब उत्तर नहीं दिया, उंगली से इशारे करके कहा कि लाला मेरे मुख में जो ग्रास है वो भगवान का ही प्रसाद है, पर देखो कैसी विडंबना है कि आज मेरे साथ कैसी लीला घटित हो गई। ठाकुर जी ने संत के मुख में जब ग्रास को देखा, अपने बाएं हाथ को ठुड्डी से लगाया, दाएं हाथ की उंगली मुख में दी और महाराज 3 दिन का सड़ा हुआ ग्रास संत के मुख से निकाल कर मेरे सरकार ने जैसे ही अपने मुख में रखा और जैसे ही मुख में मेरे प्रभु ने ग्रास को रखा, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और संत की पीड़ा भाग गई। जैसे ही संत को ज्ञान हुआ, मेरे चेहरे की सूजन, मेरे मुख की पीड़ा, मेरे मुख का ग्रास, महाराज जिस स्थान पर महाराज प्रभु खड़े थे वहां के चरण पाद सुंदर दिव्य रूप में नजर आने लगे। संत उसी समय अपने सारे जीवन को समर्पित करके मेरे ठाकुर के लिए समर्पणित हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो राधा वल्लभ लाल की, राधा रमण बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे।